principal focus and focal length of a concave mirror. Now let's see principal focus and focal length of a concave mirror. The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. यदि कोई कॉन्केव मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर पर आपको बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, ये देखिए ये पैरेलल रेज जा रही हैं, और ये जितनी भी पैरेलल रे आपको इंसिडेंट होती है दिस मिरर पर, कॉन्केव मिरर पर, तो ये सभी की सभी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गुजरती है वो सभी की सभी इसी पॉइंट से गुजरेगी। जिस पॉइंट से गुजरती है वह पॉइंट हमारा होता है क्या? फोकस। वही पॉइंट है हमारा फोकस। ए कॉन्केव मिरर हैज ए रियल फोकस। कॉन्केव मिरर के पास कैसा फोकस होगा? रियल फोकस होगा। एंड द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और फोकस देख रहे हैं कहां है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन कॉन्केव मिरर। और कैसा फोकस है आपका? रियल फोकस है। कॉन्केव मिरर में फोकस जो होता है वो रियल होता है, वर्चुअल नहीं होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और ये जो हमारा पोल है पी जो पोल है, जो आपका मिड पॉइंट है इस मिरर का, यहां से और ये जो हमारा फोकस है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? फोकल लेंथ। दिस इज आवर फोकल लेंथ एफ। क्लियर? फोकल लेंथ एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? स्मॉल एफ से। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर फोकस को, दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ को। The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. प्रिंसिपल फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में, वो कैसे निर्माण करता होता है? यदि कोई भी पैरेलल रे आपका इस कॉन्वेक्स मिरर पर आए, इंसिडेंट करती है, तो इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है आपको। इसी तरह से जितने भी आपको पैरेलल रे हैं वो आपको इंसिडेंट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, है ना, लौट जाएंगे, सभी के सभी डाइवर्ज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं। और एक ये देखिए, ये भी आपका इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ सेम लाइन पे, तो दिस इज द एंगल। यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। और ये क्या होगा? हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल रे है ना, नॉर्मल जिसे कहते हैं। तो प्रत्येक पैरेलल रे आई, इंसिडेंट हुई कॉन्वेक्स मिरर पर और ये डाइवर्ज कर जा रही है। आप देख रहे हैं ना, डाइवर्ज कर जाएगी। और इसी को अगर हम पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर ड्रॉ करें लाइन को, तो एक पॉइंट पर जा करके ये सब जाके मिलेगी। और जिस पॉइंट पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है ड्रॉ करने पर, है ना, ये वर्चुअली होगा, तो दैट पॉइंट इज फोकस। यही हमारा फोकस है, यही हमारा प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर? और एक कॉन्वेक्स मिरर है जो वर्चुअल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के पास कैसा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस होता है। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। The focus of a convex mirror is situated behind the mirror. और यह जो फोकस होता है वह कहाँ होता है? Behind the mirror,
मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर। The focal length of a convex mirror is the distance from the pole P to its principal focus F। और जो फोकल लेंथ F होता है वो क्या होता है, पोल P और फोकस जो होते हैं प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फोकल लेंथ, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि कॉनकेव मिरर में क्या होते हैं, रियल फोकस बनते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस क्यों बनते हैं, ये समझ में अब आपको आ गया। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग देखेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर को। फॉर अ स्फेरिकल मिरर हैविंग अ स्मॉल एपरेचर, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो जिसका एपरेचर स्मॉल है, द प्रिंसिपल फोकस एफ लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल फोकस एफ जो होता है वह आपका एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के। यह जो देख रहे हैं आपका, ये कौन सा मिरर है, दिस इज ये कौन सा मिरर है हमारा, बताइए तो कौन सा है, इस मिरर इज कॉनकेव मिरर। वेरी गुड। तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसमें पोल कहां पर है, ये है पोल, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। क्लियर। और ये फोकस जो होता है आपके एक स्मॉल एपरेचर मिरर के लिए, एक ऐसा मिरर जिसका एपरेचर छोटा हो, यानी छोटे साइज का स्फेरिकल मिरर हो, तो ये जो फोकस जो होता है वो हमारा पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का ठीक मिड पॉइंट होता है। सो द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ए कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो ये दूरी है यही हमारा रेडियस है। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा, ये दो सी जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी पोल के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, दिस इज द रेडियस। एंड इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, फोकस एफ और प्रिंसिपल पोल के बीच की दूरी को, प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 ऐसा देखा गया है, ऐसा ही होता है। और ये सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां होगा, वर्चुअल फोकस होगा, बिहाइंड द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां होंगे, बिहाइंड द मिरर। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज द फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम इन कॉन्वेक्स मिरर। एंड एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये याद रखना है। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, उसमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। क्लियर।
तो दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर हमारा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर।